चर्चा हो रही है। शांति। आज एनडीए की बैठक हुई और इस एनडीए बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जी, झारखंड के हमारे लोकसभा प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और हमारा राज गठन के बाद से ही हमारे पुराने साथी श्री सुदेश महतो जी, जदयू के हमारे युवा तुर्क श्री शैलेंद्र महतो जी अध्यक्ष, लोजपा के हमारे अध्यक्ष श्री प्रधान साहब और नौजवान सभा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रकाश सिंह जी और प्रदेश स्तर के सभी एनडीए के नेताओं के साथ बैठक हुई और इस बैठक में हम सबों ने मिलकर तय की कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीट एनडीए के खाते में आए और इसके लिए एकजुट होकर काम करें। आप देख रहे हैं देश में या राज्य में या पड़ोसी राज्य में हमारा गठबंधन विश्वास का गठबंधन, महागठबंधन, महामिलावट, उलझन का गठबंधन और इसी विश्वास के गठबंधन को जमीनी स्तर पर और गठबंधन को मजबूती मिले। इसके लिए आज सभी हम लोग एनडीए के लोग बैठकर ये तय किए कि 11 तक हर जिले में। तो एनडीए के जो तमाम दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सबकी एक बैठक बुलाई है और यह दिखाने की कोशिश वहां पर हुई है कि एकजुट है झारखंड में पूरे तरीके से एनडीए। आजसू, जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच बैठक हुई है और चुनाव को लेकर कि किस तरीके से झारखंड की सारी सीटों पर जीत हासिल किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। जी मीडिया संवाददाता मदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची बीजेपी दफ्तर से। मदन से बातचीत करते हैं। मदन, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है? किन मुद्दों को लेकर और किन बातों को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके साथ मुख्यमंत्री खुद संवाद किए। तकरीबन 2.5 घंटे तक जो है ये मीटिंग चली है और झारखंड में आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रचार प्रसार कैसे किए जाएंगे, तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके प्रतिनिधि किस तरह से चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, तो इन तमाम विषयों पर जो है वो एक खाका तैयार किया गया और एकजुटता दिखाई गई है। महागठबंधन से किस तरह से मुकाबला करना है झारखंड में। तो जो दो और दल हैं एलजेपी और जेडीयू, वो यहाँ हालांकि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनका समर्थन और सहयोग जो है लगातार मिल रहा है, इसको भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो आज जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री और जो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, वो एलजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, तमाम वो चेहरे शामिल रहे जो महागठबंधन से मुकाबला करने के लिए झारखंड के मैदान में उतरेंगे। तो आज जो रणनीति बनी है वो समन्वय कर चुनाव प्रचार कैसे बनाया जाए, इस पर भी अहम बैठक हुई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में महागठबंधन जो है वह एक उलझन बनकर रह गया है। सिर्फ जनता के हित के लिए वो काम नहीं करेगी, सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है वो मैदान में है। तो इसलिए महागठबंधन का कुछ नहीं चलने वाला, 14-0 से जो है एनडीए यहाँ जीतेगी। बिल्कुल मदन, जाहिर सी बात है कि ये तकरीबन कितने देर तक ये मीटिंग चली और क्या जो बाकी चीज़ें सामने आ रही थी बीजेपी के भीतर से या फिर गठबंधन के दूसरे सहयोगियों की तरफ से, क्या ये मान लिया जाए कि उन सारे मुद्दों पर अब सहमति बन गई है? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2.5 घंटे तक जो है बंद कमरे में तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है उनके नेता बैठे रहे और आपसी तालमेल बनाई गई, जिसमें कि जो चुनाव प्रचार प्रसार हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसमें किस तरह से जो सहयोगी दल के नेता हैं वो किस तरह से कहां कहां शामिल होंगे, किस मंच पर कौन से नेता जाएंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो चुकी है। और
कहा गया है कि दल के साथ जो है दिल भी मिल चुका है, इसका एक उदाहरण जो है वो पेश किया गया। सभी एकजुट होकर के मंच पर सामने आए मीडिया के सामने, और उन्होंने सबको के सामने मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी जो आजसू पुरानी सहयोगी है उनका भी साथ मिल रहा है, और जो दो दल जेडीयू और